नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आज मैं सैफई में मौजूद हूं और यहाँ पर उत्साह है, बहुत ज्यादा उल्लास है। उल्लास इस वजह से क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। सैफई में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 76वां जन्मदिन है और उनके गृह ग्राम में मनाया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट के मंत्री शिवपाल यादव जी खुद मौजूद है, जो कि उनके छोटे भाई भी हैं। शिवपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवपाल जी, किस तरीके से आप विश करेंगे अपने बड़े भैया को? जन्मदिन की शुभकामनाएं आप किस तरीके से देंगे? देखिए, आज पूरे नेताजी को 76 साल पूरे हो रहे हैं। जी तो 76 साल पूरे होने पर जी यहाँ पर सभी लोगों को, और नेताजी यहीं पर पैदा हुए हैं जी। और यहीं पर रहे हैं सैफई में, हम्म, और हम भी रहे हैं। हम्म, हम वह लेकिन छोटे हैं, उनसे 15 साल लगभग छोटे हैं, लेकिन बहुत साथ रहा है। क्या? और पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारी पढ़ाई लिखाई पर भी नेताजी ने बहुत ध्यान रखा है और मुझे पढ़ाया भी है और यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया भी है। जब जब हम किसी राजनेता से मिलते हैं तो हमेशा हमारी जो है राजनीतिक की बातचीत होती है, लेकिन आज हम उन सारी चीजों से परे, जिस तरह से आप अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि पढ़ाया भी है, क्या पढ़ाई के दौरान पिटाई भी लगाई है? पढ़ाई के समय पर भी पिटाई भी हुई है और कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग शैतानी भी करते थे, उस पर भी हम लोगों को डांट भी लगती थी और डांट तो कभी कभी अभी भी लग जाती है। अच्छा, मतलब शैतानी कभी कभी आपके साथ मुलायम सिंह जी भी करते थे? देखिए, नेताजी हमसे बड़े थे। हाँ। अब उनकी शैतानी के बारे में तो परिवार के लोगों को पता है, उनके दोस्तों को पता है। हाँ। अब बड़ों के शैतानी तो हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग तो केवल डांट सुनने वाले थे। डांट सुनिए। अच्छा, किस तरीके से लग रहा है, कितना आप बदलाव देखते हैं? जो कि आप छोटे भाई हैं, डांट भी खाई, उनके साथ पले बढ़े हैं, हमेशा से शुरुआत से आपने उनका स्ट्रगल पीरियड देखा है। आप 76 साल के हो गए हैं, कैसा लग रहा है? और जो पूरा सैफई आज महोत्सव मना रहा है, किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है? देखिए, उस समय में और इस समय में सैफई में बहुत अंतर है। उस समय तो देखिए सड़कें भी नहीं थी, गांव में बिजली भी नहीं थी, हम लोग लालटेन से पढ़ा करते थे जी। और मकान भी कच्चे हुआ करते थे। और जब बरसात का समय होता था तो हम लोग अपना जो भी पैंट हो या पाजामा हो तो वो इस रोड पर पहनते थे आकर के। और बड़ी मुश्किल से साइकिल मिलती थी और साइकिल पर भी मिलना फिर मुश्किल होता था, तो हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने। यानी शिवपाल जी आज अपने बहुत अच्छे अनुभव साझा कर रहे हैं, जो उनके बचपन के अनुभव है वो साझा कर रहे हैं। शायद दर्शक उन्हें इस तरीके से नहीं जानते होंगे, यादव फैमिली को इस तरीके से नहीं जानते होंगे। उन तमाम चीजों पर हम बातचीत करें जिस बारे में आप नहीं जानते कि ये फैमिली कैसे रही, कैसे बढ़ी। आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे अनुभव साझा कर रहे हैं कि लाइट नहीं हुआ करती थी, ऐसे में आप लोग पढ़ाई करते थे। और माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो अध्यापन भी कर चुके हैं। उस दौरान किस तरह से पढ़ाई करी? मुश्किल नहीं रहा होगा काफी? देखिए, बहुत मुश्किलें तो होती थी उस समय, लेकिन उस समय के जीवन में और समय जीवन में बहुत अंतर है। अब उस समय देखिए रोडें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तब भी हम लोग लालटेन से पढ़ लेते थे। और उस समय हम लोगों पर क्या किसी पर भी साधन भी नहीं हुआ करते थे, गाड़ियां तो दूर की बात है, तो केवल साइकिल हुआ करते थे। तो साइकिल से ही सफर करके, और कभी कभी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी तो पैदल पढ़ाई लिखाई करते थे जाकर के। वही साइकिल आज राजनीति में भी आप लोग उसी से सफर अपना तय कर रहे हैं। देखिए, साइकिल आज भी हम लोगों का साइकिल चुनाव चिन्ह है और साइकिल पर तो अब हम लोगों को तो सफर करना ही है। अच्छा, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं? जैसे आप बता रहे हैं पुराने जमाने में और आज के जमाने में फर्क है, लेकिन जन्मदिन जिस तरीके से आप लोग मना रहे हैं, काफी भव्य जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग। अब पूरा उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सफी की बात की जाए, तमाम लोग जन्मदिन मना रहे। कितना आपको अच्छा लग रहा है अपने भाई को इस मुकाम पर देखना? क्योंकि भाई इस मुकाम पर, उसी की वजह से आज हम इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं और जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, जन्मदिन पहली बार जन्म होने के बाद तो माँ बाप ने मनाया होगा,
लेकिन आज इतने बड़े धूमधाम से तो आज पहली बार सैफई में मन रहा है, और ये कई सालों से तो लखनऊ में मनाया जा रहा था। आज यहाँ जो हमारी मेला कमेटी है सैफई के, उस मेला कमेटी ने और एक पर्यावरण के रूप में अभी वृक्षारोपण भी होगा, और इस तरीके से ग्रीन सैफई और अच्छा, ग्रीन उत्तर प्रदेश। हाँ, यानी आपने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि सैफई में भव्य तौर पर पहली बार मनाया जा रहा है। इस बार सैफई को क्यों चुना गया? देखिए, हमारे यहाँ जो गांव की मेला कमेटी है उसने चुना है, तो ये मेला कमेटी वृक्षारोपण से लेकर के पर्यावरण ठीक रहे। तो अब सैफई में वैसे तो बहुत हरियाली अब हो चुकी है। जब हम लोग जब यहाँ रहते थे तो इतने पेड़ नहीं थे, बहुत मामूली पेड़ थे। हाँ। लेकिन आज आप देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, हरियाली है। तो इसी तरीके से ग्रीन और स्वच्छ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जो नेताजी ने शुरुआत की थी, आज हम सब लोग और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया है उसी पर चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश का विकास और ग्रीन उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश और ग्रीन प्रदेश बने, बस यही हमारे लोगों का लक्ष्य है। बर्थडे के दिन ये कामना कर रहे हैं शिवपाल जी कि हमारा जो प्रदेश है वो ग्रीन प्रदेश बने, ग्रीन सैफई बने। और हमारे साथ लगातार कुछ रोचक बातें कर रहे हैं, उन रोचक मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं बचपन किस तरीके से गुजरा और अनुभव क्या कुछ रहा। कोई ऐसा अनुभव आप बताइए जो बचपन में कभी आपने शैतानी करी हो मुलायम सिंह जी के साथ, उन्होंने पकड़ लिया हो, फिर पिटाई लगाई हो या फिर डांट लगाई हो? देखिए, हम लोग पहले तो यहाँ पर खेलते कूदते भी थे, और कभी कभी हम लोग खेतों पर जाकर के कभी कभी शैतानी कर लेते थे। कभी कभी किसी फसल की गन्ने की जैसे चोरी कर लेते थे और उसी तरीके से तरबूज की चोरी कर लेते थे। और कभी कभी गांव के जब भी यहाँ पर कभी कभी जब खेतों में फसल खड़ी होती थी तो वहाँ पर खरगोश वगैरह निकलते थे, तो हम लोग जाते थे खरगोश के पीछे। हाँ। अच्छा, मुलायम सिंह जी भी होते थे आपके साथ? हाँ, वो तो बड़े थे ना। तो वो तो बड़े नहीं, तो वही हम लोगों की शैतानी, दोस्ती कुछ और रही होगी। तो वो लोग हम लोगों के शैतानी को देख करके डांट पड़ते थे, कभी कभी पिटाई भी हो जाया करते थे। कैबिनेट मंत्री शिवपाल जी हमारे साथ मौजूद है। कभी कभी पिटाई भी इन्होंने खाई है, कभी कभी चोरी भी की है, उन्होंने खेतों में जाकर चोरी की, गन्ने की चोरी की है, खरगोश को बहुत सताया है। ये तमाम अनुभव ही हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूंगे शिवपाल जी, आज की अगर बात की जाए, आज क्या कुछ तैयारियां सैफई में आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, आज अभी जो सिंगर हैं A.K. रहमान, उनका कार्यक्रम है शाम को। तो यहाँ के सभी लोग यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं, यहाँ के लोग दिख रहे हैं, आसपास के लोग दिख रहे हैं। तो शाम को केक भी कटेगा और केक के साथ साथ फिर संगीतमय आज का शाम होगी। तो उसी को सब लोग बैठ करके देखें। जो सामान्य लोग हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पर आ पाएंगे? वो लोग भी A.R. रहमान जी को देख पाएंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा, या फिर मुलायम सिंह के जो केक कटिंग है, क्या कहाँ पर केक कटिंग होगी, कैसा होगा सब? देखिए, यहीं पर एक स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसी में आज कार्यक्रम है। सभी जनरल लोग से लेकर के सभी VIP से लेकर के एक साथ सभी यानी अपने नेता को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और केक काटते हुए देख पाएंगे। स्टेडियम है, इसलिए तो स्टेडियम में रखा है। सभी लोग आसानी से, वहीं पर कुर्सियां लगी हैं, वहीं पर बैठने की, लाखों लोगों को बैठने की जगह है। यानी सामान्य परिवार से लेकर एक बड़े परिवार होने तक, मतलब कहा जाए कि एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी जो काफी रिच नहीं थी, लेकिन अब वहां तक आप लोग पहुंच गए। कितना कुछ आप बदलाव देखते हो? और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगे कि किस तरीके से क्या आज हम सबके बीच में केक कटिंग करेंगे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पर्सनली भी घर पर भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है जो कि सिर्फ फैमिली के बीच में होता है, जहाँ ना तो मीडिया होती ना कोई होता है। क्या ऐसा भी प्रोग्राम घर पर रखा जाएगा? देखिए, आज तो वैसे तो अभी नेताजी आएंगे, घर पर सब लोग हैं ही। तो घर पर तो सब चल ही रहा है।
सब आपस में बैठे हैं, सब लोग हैं, बड़ा परिवार है, सब रिश्तेदार से लेकर के सब लोग मौजूद हैं, तो भीड़ भाड़ खूब है। भीड़-भाड़ खूब है। शाम को सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे पूरे कार्यक्रम और सभी अपने से पहुंचेंगे और सभी एक साथ खाना बैठ के सब लोग एक साथ ही खाना बैठ। अच्छा, मुलायम सिंह जी, पहले ये था कि पहलवान बनना था उन्हें, लेकिन अध्यापन किया और वो राजनीति में आ गए। क्या किस तरीके से उन्होंने आप लोगों को भी प्रोत्साहित किया, किस तरीके से, क्या उनका राजनीति में जाने का मन था, आप लोगों का मन था, क्या कैसे था कि अब अभी लगभग आपकी ज्यादा से ज्यादा जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में ही है? देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा गांव वैसे तो कुश्ती का शौकीन था और उस समय यहाँ के आसपास के सभी गांव में कुश्ती का शौक था जी। और हमारा पूरा गांव कुश्ती उस समय लड़ लेता था। कॉलेज की तरफ से हमने भी कुश्ती लड़ी है और हमारे गांव के किसी भी अगर बच्चे को भी अगर कुश्ती लड़ा देते तो लड़ लेता था। उसमें से नेताजी और नेताजी के साथ के लोग बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे, तो उससे नेताजी का नाम था और वहीं से कुश्ती लड़ते लड़ते जब बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे तो यहीं के मेंबर साहब के नाम से मशहूर थे, नत्थू सिंह। बस उन्होंने अपनी टिकट छोड़ करके नेताजी को पहली बार चुनाव लड़ा दिया और तभी से फिर राजनीति। वैसे हमारा पूरा गांव पहले से ही राजनीतिक गांव था। हमारे गांव के प्रधान जी से लेकर के समाजवादी विचारधारा के लोग थे और वहीं से शुरुआत थी। नेताजी 14 साल की उम्र में ही पहले चल रहा था एक आम पासी माफ और सिंचाई माफ, लगान माफ। उस आंदोलन में 14 वर्ष की उम्र में ही जब आंदोलन चला तो उसमें जेल चले गए थे। वहीं से राजनीति शुरू हुई और अब तक जारी है और परवान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और अब शुरू है और सभी लोग। पाल जी, जाते जाते एक बार फिर से अपने बड़े भैया को किस तरीके से विश करेंगे आप? अभी आएंगे, उनको बधाई देंगे, फूलों से जियो हजारों साल और सब लोग मिलकर के खुश रहेंगे और साल के दिनों 50,000। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो शिवपाल यादव जी हमारे साथ थे। हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और काफी ज्यादा खुशी, पुराने अनुभव इन्होंने साझा किया। इन्होंने बताया कि 14 साल से उन्होंने किस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, अध्यापन किया। गाँव में जब लाइट्स नहीं होती थी तब वो पढ़ा करते थे और उसके बाद उन टीचिंग लाइन में गए। तो काफी स्ट्रगल रहा है, लेकिन आज ये परिवार एक मुकाम पर है और आज पूरा सेफे इस महोत्सव को मना रहा है। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, 76 साल के आज वो हो जाएंगे और इस महोत्सव को पूरा प्रदेश मना रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ निशा, साधना प्लस।